जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास में द्रौपदी की कथा। एक बार द्रौपदी ने सूर्य की बहुत तपस्या की। सूर्यदेव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने कहा, क्या मांगूं? मेरे पास तो आपके प्रताप से सब कुछ ठाट बाट है। सूर्य भगवान ने कहा, तब मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र देता हूँ, जिससे चाहे जितना और चाहे जैसा भोजन प्राप्त कर सकती हो। नहा धोकर सूर्यदेव की विनती करके इस पात्र में से भोजन खिलाना, सबको खिलाकर तुम खाना। तुम्हारे खाना खाने के बाद पात्र खाली हो जाएगा। पात्र लेकर द्रौपदी ने रख लिया और यह पात्र पांडवों के वनवास के समय बहुत काम आया। अब एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ अतिथि बनकर आए। कपटी दुर्योधन ने बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषि ने भोजन की प्रशंसा की तो कपटी दुर्योधन, जो इसी मौके की तलाश में था, बोला कि यदि आप द्रौपदी के यहाँ अतिथि बनकर जाओगे तो अन्य सारे भोजन फीके लगने लगेंगे और भोजन मध्याह्न में ग्रहण कीजिएगा। अब दुर्वासा ऋषि अपने सैकड़ों चेलों के साथ द्रौपदी के यहाँ गए। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा मुनि ने कहा, हम नदी में स्नान ध्यान करके आते हैं, तुम भोजन तैयार रखना। द्रौपदी परेशान हो गई। घर में अन्न का दाना तक नहीं था। अक्षय पात्र खाली हो चुका था। अब द्रौपदी सोचने लगी, क्या करें? अगर ऋषि को भोजन न कराया तो वे श्राप दे देंगे। इस संकट की घड़ी में द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा तो कृष्ण भगवान हाजिर हो गए और बोले, द्रौपदी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम खाने को लाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान से आपको कठिनाई का हल निकालने के लिए बुलाया था, पर आप तो मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी, आप झूठ बोल रही हो। अक्षय पात्र में देखो, भोजन भरा है। इतना सुनकर द्रौपदी ने अक्षय पात्र कृष्ण भगवान को ला दिया। कृष्ण जी ने देखा कि पात्र में एक दाना चावल व एक पत्ती सब्जी की चिपक रही थी, जो धोने में कहीं चिपकी हुई रह गई थी। कृष्ण भगवान ने वह एक चावल व सब्जी की पत्ती खाकर पानी पिया तो डकार आ गई। संसार के स्वामी का पेट भरते ही स्नान करके लौट रहे दुर्वासा ऋषि और उनके चेलों को डकार आई। चेलों ने कहा, गुरुजी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा तो पेट भर गया है। दुर्वासा ऋषि ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अब द्रौपदी के भोजन कैसे करेंगे? अगर भोजन नहीं किया तो द्रौपदी श्राप दे देगी। सो ऋषि व उसके शिष्य चुपके चुपके अन्यत्र मार्ग से निकल गए। हे कृष्ण, हे मुरारी, हे गोविंद, जिस प्रकार आपने द्रौपदी को संकट से उबारा, उसी प्रकार सभी को उबारना। कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।